हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, ये रहा आज का मॉक टेस्ट जो आपको मैं कराने जा रहा हूं। ये जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, ये कल मैंने होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा। जिन मित्रों को परेशानी हुई है मैं उन्हें बता देता हूँ। देखो, 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बाहा कोण कितना होगा। कौन सा कोण निकालना है दोस्तों? बाहा। ठीक है, तो आपके पास मैंने सूत्र लिखवा रखा है। थीटा बराबर होता है 60H डिफरेंस 11m/2 होता है। अब मान रखना है तो रखिए। 60 × 4 डिफरेंस 11 × 30/2। ठीक है, तो 6 × 24 डिफरेंस 11 × 33/2। जब इनको घटाएंगे तो आप कितना बचेगा? 90/2 यानी 45 डिग्री। ठीक है, आप ये बताओ 45 डिग्री आंसर है? नहीं है आंसर। क्यों नहीं है? क्योंकि एक घड़ी है आपकी। ठीक है, घड़ी में यहाँ लगभग ये बज गए आपके 4:30। ठीक है, ये 4 और ये 6, ये बज गए आपके 4:30। आपका ये जो कोण निकला है, अंदर वाला कोण निकला है, कितना निकला? 45 डिग्री। जबकि उसने प्रश्न में पूछा क्या है? बाहा कोण कितना होगा, यानी ए वाला कोण बताना है आपको। कौन वाला? ए वाला। देखिए आप, ए वाला बताना है। तो भैया इसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस सीधा सीधा 360 में से 45 घटा दीजिए। 360 में से आप 45 घटा देंगे, कितना बचेगा? 315, जो आपका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन में जो दिया गया है। ठीक है दोस्तों, मज़ा आया सवाल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है समान चुनें। ठीक है, समान चुनना है आपको। तो कैसे चुनेंगे? देखिए, 6 2 8 से 96 कैसे बनेगा? सीधी सीधी बात, इन सब का गुणा कर दो। 6 × 2 × 8 करेंगे कितना? 6 दूनी 12, 12 8 96। ठीक है, इसी प्रकार इनका कर लीजिए। 3 × 1 × 2 कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 6 ऑप्शन है, नहीं है ना। फिर अब लॉजिक क्या है बताइए आप। देखिए, लॉजिक इसमें कुछ नहीं, बड़ी ही आसानी से लग जाएगा। आप कहोगे इतना सरल? देखिए, 6 और 8, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। जब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 100। और जो बीच में 2 लिखा है, इसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 96। आया ना। इसी प्रकार 3 का 9, 2 का 4, जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13। और 13 यानी 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे यानी 1, यानी घटा देंगे, कितना आएगा? 12। यानी 12 आपका सही उत्तर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं कि एकाएक संख्या बढ़ गई है, तो इसका मतलब गुणा होगा। सीधी सीधी बात है, गुणा होगा। तो भैया 2 का गुणा 1 से किया या 1.5 से करेंगे तो 3 आएगा। 3 से 33 सीधा सीधा है कि 11 का गुणा होगा। अब 11 का गुणा होगा भैया, तो यहाँ तो भैया 1.5 से 11 का गुणा तो कोई सीरीज बनेगी नहीं, नहीं बनेगी। अब बताइए आप क्या करेंगे? सोचिए इस प्रकार के प्रश्नों को। देखिए, कुछ नहीं है। देखिए आप, 2 का गुणा 1 से किया और 1 जोड़ दिया, कितना आया? 3। इसी प्रकार 3 का गुणा 2 से करेंगे। अब देखो 33 बनाना है, 3 का गुणा 2 से किया तो कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 3 दूनी 6, जब 27 जोड़ देंगे आप इसमें, कितना जोड़ देंगे? 27, तो 33 हो जाएगा। अब आपको समझ रहे होंगे कि इसमें 1 का क्यू जुड़ा है, इसमें 3 का क्यू जुड़ा है। अब आप देखिए 33 × 3, तो 33 3 99। अब देखो, अगर 64 जोड़ेंगे तो होगा नहीं। देखो 64 जोड़ेंगे तो 150 160 के समथिंग पहुँचेंगे कि नहीं? तो इसमें क्या जोड़ दिया गया? 125। अगर आप 125 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? देखिए 9 5 14, 9 2 11 12 और 224 हो गया ना। अब बस आप कुछ नहीं है, 224 का गुणा आप 4 से कीजिए। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8। अब जोड़ना किसका बैग है? देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। सॉरी, 1 का 3 का 5 का, तो अब 7 का कितना होता है? 343। आप जोड़िए, 6 और 3 9, 9 4 13 और 8 3 11 1 12, 1239 आपका सही उत्तर होगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, आगे कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों, ABCD वाली, ये देखो, Z से W -3, W से T -3, T से Q -3। अब Q से -3 करेंगे तो Q में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? N आएगा ना। 3 से 5 + 2, 5 से 8 + 3, 8 से 12 + 3,
अब देखो 2 3 4 और अब कितना 5, 12 5 17, एन 17 कौन से ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। करना हो तो आप कर लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, देखो रक्त संबंध से प्रश्न है। एक्स वाई का पति है। एक्स किसका पति है, वाई का, यानी वाई स्त्री होगी, एक्स प्लस होगा। डब्लू एक्स की बेटी है। डब्लू है जो, वो किसकी बेटी है, एक्स की, ठीक है। जेड डब्लू का पति है। जेड जो है डब्लू का पति है। एन जेड की बेटी है। एन है जो जेड की बेटी है, ठीक है। तो एन का वाई से संबंध, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में पति पत्नी, इनकी पुत्री हुई तो ये इनकी पुत्री होगी, होगी कि नहीं। जब ए इनकी डब्ल्यू एक्स की पुत्री है तो वाई की भी पुत्री हो, क्योंकि ये आपस में पति पत्नी है। तो यह आप बताओ, मम्मी की मम्मी के अपन क्या लगेंगे, बताइए, नाती नातिन लगेंगे ना। तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, अब देखिए लुप्त संख्या खोजिए। 4 2 3 से 17 बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखो 4 दूनी 8, 8 3 24, तो भी नहीं हो रहा है। जोड़ेंगे तो 4 2 6 3 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। हाँ यहाँ से तो हो गया। 6 5 11, 11 और 4 15, 15 दूनी 30 माइनस 1 करेंगे 29 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 46 लिखा है। अब भैया आप क्या करेंगे, कुछ नहीं है, देखिए आप बड़ी आसानी, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 8। 8 में अगर 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना। इसी प्रकार 6 पंचे 30, 30 में अगर 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे 16 तो हो जाएगा 40। अब लॉजिक आप समझ गए तो लगा लीजिए। 8 गुणा 3 24, ठीक है। 25 लिखा है तो 25 का वर्ग करेंगे 625, यहाँ पर 5 ही होगा, यहाँ 2 काट लीजिए आप। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना होगा 25, तो इनको जोड़ेंगे आप कितना होगा 49। 49 आपका सही उत्तर होगा, जो डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, किसी सांकेतिक कोड भाषा में एक्टर को ACTOR को ZXGLI लिखा, आप देख ही रहे हैं, सीधा सीधा अपोजिट लिखा है। अब कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है, पेंसिल का देख लीजिए। P का K, E का V, N का M, C का क्या होता है X, I का R, L का O, KVMXRO, KVMXRO ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, फिर से आ गया, दी गई संख्या में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। लुप्त पद ज्ञात करना है, अगर अंतर लेंगे तो यह करके देख लीजिए। यहाँ 19, यहाँ पर 37, यहाँ पर आप घटाएंगे तो 1 और कितना 1, 12 में 6 जाएंगे 61। भैया यहाँ देख लीजिए आप अंतर, देखो 1, 11 में से 2 जाएंगे 9, बस 9 ही बचेगा। अब इनका एक बार फिर से अंतर लेंगे तो आप कितना आएगा बताइए। तो आपका 19 दूनी 38, 18, यहाँ पर 4 और 20 24, यहाँ पर अंतर 30 का, ठीक है। यहाँ पर अंतर 6 का अंतर करेंगे तो आप कितना, यहाँ पर 36 का होना चाहिए। 36 आप जोड़ेंगे तो 6 1 7 7 और 9 3 12, 127 का अंतर होगा यहाँ पर। जब 127 218 में जोड़ेंगे, 218 में 127 जोड़ेंगे, 8 7 15, 2 1 3 1 4 और 2 1 3, यानी 345 आपका सही उत्तर होगा, जो बी ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है, 75 मीटर चलता है। एक व्यक्ति है, मान लो ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, यहाँ से पूर्व की ओर 75 मीटर गया, ठीक है। इसके बाद वो अपने बाएं जाता है और 25 मीटर, फिर पुनः बाएं 35 मीटर, फिर पुनः बाएं जाने, एक बार फिर बाएं जाता है 25 मीटर जाने का रुक जाता है, 25 मीटर चला और रुक जाता है। अब आप आरंभिक स्थान से किस दिशा तथा कितनी दूरी पर है, तो ये आरंभिक दिशा, ये कौन, ए वाला यहाँ पर है, तो ये कौन सी दिशा हुई, पूर्व दिशा से एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो आपका सही होगा।
40 मीटर उत्तर दूरी होगी। जब ये टोटल 75 है, इतनी ऊपर की 35 है, तो ये भी 35। जब 35 में से 75 में से 35 जाएंगे, कितना बचेगा? 40 मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, देखो पिंक का KRMP लिखा है, ठीक है, या फिर यहाँ देखिए KRMP को PMRK लिखा जा रहा है। देखो PMR और K, मतलब पहला वाला लास्ट वाला अक्षर पहला और बाद वाला लास्ट में। तो K का पहला अक्षर लिखेंगे या पिंक का, तो K, फिर N, फिर I और फिर P, यानी KNNIP। ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, विषम चुने, नर्मदा, महानदी, कृष्णा और गंगा। भैया इनमें विषम चुनना है आपको, कौन सी होगी बताइए आप। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा नर्मदा नदी। ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये नर्मदा नदी है ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। बाकी सब बंगाल की खाड़ी में। ये भी बंगाल की खाड़ी में, ये भी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तीनों बंगाल की खाड़ी में गई थी, जबकि नर्मदा और अरब सागर में गई थी। नर्मदा ताप्ती ऐसी नदी हैं जो पश्चिम की हो जाती हैं, बाकी ये तीनों नदियाँ पूर्व की हो जाती हैं, आप सभी जानते हैं। और एक अदर से जानकारी ले लीजिए, नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? अमरकंटक से। कहाँ से है? अमरकंटक। कहाँ? MP में पड़ता है। महानदी का जो है वो है सिवाया पर्वत श्रेणी से होता है। सिवाया पर्वत श्रेणियाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कृष्णा नदी जो है वो महाबलेश्वर कहाँ है? मुंबई या महाराष्ट्र में। और गंगा का तो सबका पता होगा, गंगोत्री गोमक, कहाँ पर? उत्तराखंड से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, कथन असमानता से क्वेश्चन, इसको जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ तक एक कथन, यहाँ के बाद दूसरा कथन। तो Y छोटा और बराबर है U से, U बराबर है W के, W छोटा है E से। अब इसमें लिंक करने के लिए W कॉमन है, W से जोड़ेंगे तो W छोटा और बराबर है N के। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष। तो पहला क्या कह रहा है? E बड़ा है Y से, यानी E से Y पर जाना है। तो ये देखो E से W पर आसानी से आए, क्योंकि रास्ता ओपन, बराबर के चिन्ह आराम से निकल जाएंगे और E से Y तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और सारे के सारे जो चिन्ह हैं वो किसके फेवर में है? E के में। तो पहला वाला सही। अब N से Y पर जाना है, तो N ये रहा, Y ये रहा। तो N से W पर आसानी से, W से U पर, U से Y पर। तो आसानी से सारे के सारे जो चिन्ह हैं N के फेवर में, मंत्री और प्रजा के चिन्हों का प्रयोग हुआ, तो प्राथमिकता मंत्री वाले चिन्ह को। दूसरा सही। E से U पर जाना है, तो E ये रहा, U ये रहा, तो आराम से पहुंच जाएगा। यानी क्या है? तीनों निष्कर्ष आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लिखा है, जूही ने संजय को बताया और कहा। जूही ने किसको बताया? संजय को। क्या कहा? वह मेरे पिता की पत्नी के बेटे, यानी पत्नी के बेटे, यानी जूही के कौन हुए? भाई। ठीक है, ये दोनों आपस में कौन हुए? भाई बहन। के बेटे की इकलौती बहन है, यानी जूही इकलौती बहन है कि इसकी बहन का पति है। ठीक है जी, संजय जूही इकलौते बेटे की बहन का पति है। ठीक है, तो जूही संजय से किस प्रकार संबंध? जूही कौन लगी? संजय की पत्नी। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, दिए गए उत्तर आंकड़ों में से उस उत्तर आकृति को ढूंढें जिसमें प्रश्न आकृति शामिल है। ये वाली आकृति आपको देखना है कहाँ है। देखो इस वाले में तो आपको कहीं से नज़र नहीं आएगी, ए कट जाएगा सीधा। इस वाले में नज़र नहीं आई तो ए कट जाएगा। अब ए और सी बचा है, तो इसमें देखना है आपको। देखिए, आप जब देखेंगे इसको तो कहाँ से देखेंगे आप इसको? हाँ, यहाँ से देखिए आप, मिल गई ना? यानी सी ऑप्शन में जो आकृति बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए रहा, दिए गए पाँचों के विपरीत अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा? तो यह एक पाँचे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं। तो ये दो कोई पाँचे देख लीजिए जिनमें एक अंक कॉमन हो। इनमें देखिए बी और डी कॉमन है, तो ये तो होगा नहीं। पहला तीसरा देखिए सी और डी नहीं है। दूसरा तीसरा देखिए सी और डी कॉमन है इसमें। देखो दो, जब एक ही पाँचे की 2 सतह कॉमन हो तो बी के विपरीत क्या होगा? ई आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। ये रहा,
ठीक है। क्या लिखा है, सभी पेन क्या है, पेंसिल, और कुछ पेन इरेजर हैं, कुछ पेन इरेजर हैं, कुछ इरेजर क्लिप है। पॉजिटिव स्टेटमेंट से बनने वाला डायग्राम एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, एक दूसरे में आसानी से घुल मिल जाएंगे। देखिए कुछ पेन क्लिप हैं, कुछ पेन क्लिप हैं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, कह नहीं सकते इसके बारे में। कुछ कोई पेन क्लिप नहीं है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जब कुछ है कोई नहीं है, एक बार उसके होने एक बार उसके ना होने की संभावना की जाए तो इस वाले में तो लग जाएगा आपका क्या, या तो पहला सही या तो दूसरा सही। ठीक है, यहाँ तक। अब तीसरा चौथा देखें, कुछ इरेजर पेंसिल है, कुछ इरेजर पेंसिलें हैं, कोई इरेजर पेंसिल नहीं है। देखिए कुछ है कोई नहीं है, फिर से वही बात हो गई। तो यानी क्या निकला, या तो पहला सही तथा या तो दूसरा सही या तीसरा सही या चौथा सही। इन सारे के सारों में क्या लगेगा, या तो या इधर और वाला केस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं होमवर्क वाले प्रश्न की ओर। ये रहा, ये आपको होमवर्क में करना है। आंसर आपको कमेंट में करना है। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है।